और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे आपको लखनऊ से, जहां पर अन्नदाताओं का अभिनंदन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। जफरू नेताजी, माइक दे दिया जाए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ये हंसराज जी ठीक कह रहे थे क्या मुसलमान भी कह रहे हैं बाबा का राज है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। बहुत सहमति, बहुत मेहनत के लिए हमारे तालुक में हमारे मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा सहयोग है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ। आपने तो एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल और बहुत कंपनी और वो फिल्म सिटी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बड़े धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे। वो आपसे निकाह कराएंगे, दीपक कुमार साहब से कह दिया मैंने, लखनऊ से कराएंगे। चिंता मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है महाराज। बस 3 लोग और हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, जल्दी समाप्त करूंगा इसे। चूंकि इतिहास में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल संरचनाएं नहीं बनाते बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास का निर्माण करते हैं। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में बना है वो एक ऐसा ही निर्णय योगी आदित्यनाथ जी का, जो ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है। यह किसानों के विश्वास, उनके त्याग और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्मित विकास का वह मंदिर है, जिस मंदिर में पूजा अर्चना करके लोग अपना विकास करेंगे, जिस मंदिर में पूजा अर्चना करके लोग विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे, और जिस मंदिर में पूजा अर्चना कर लोग इस उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का रास्ता बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं महेंद्र शर्मा जी से, जो हमारे रन्हेरा गांव के बड़े किसान हैं और बुजुर्ग आदमी हैं, महेंद्र शर्मा जी, उन्हें माइक दे दिया जाए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके समीप बैठे जितने भी अधिकारी गण हैं, तथा पहले हमारे जेवर में जो एसडीएम साहब रहे थे वो, और हमारे विशेष प्रतिष्ठित और समस्त क्षेत्र के दिल में निवास करने वाले ठाकुर श्री धीरेन्द्र जी, आप सबके प्रयास से आज हमारे क्षेत्र को जो एक एयरपोर्ट मिला है, वास्तव में अद्वितीय है। और अद्वितीय इसलिए भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो महान आत्मा है, और हमारे योगी जी जो बहुत महान आत्मा हैं, जिनके अंदर साक्षात उनके शब्दों से भी लगता है कि हाँ, कुछ शक्ति दैवीय है इनके ऊपर। उनके चरण हमारे क्षेत्र में, हमारी जमीन पर पड़े और बार बार पड़ते रहें, जिससे कि हम कहीं भी रहें वहां उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे।
इसी कामना के साथ और पहली व्यवस्था जो उड़ान मुख्यमंत्री जी के दर्शन के लिए हमारे विधायक जी ने व्यवस्था की, ये अद्वितीय है। शायद कभी किसी ने की हो, किसी विधायक ने इस तरह की व्यवस्था मेरे हिसाब से तो मैंने तो सुना नहीं। तो उसके लिए बार बार आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र पर आपने कृपा दृष्टि की। हमारी जमीन गई, पैसा मिला, दुगनी तिगनी हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन हमारी जमीन में बना हुआ ये एयरपोर्ट, यहाँ से कितने ही यात्री, कितनी महान आत्माएं कहाँ को जाएंगी और किस क्षेत्र का विकास करेंगी, उसके लिए आपका ये जो विचार, आपने ये प्रोजेक्ट दिया है, उसके लिए हम बार बार आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो विमान जेवर की धरती से उड़ान भरा है, उसमें बैठे किसान केवल यात्री के तौर पर नहीं है, वे उस बदलते उत्तर प्रदेश के बदलते हुए स्वरूप के जीवंत साक्षी के रूप में आए। आप संदेश वाहकों के आज प्रदेश का विकास कैसे हो रहा है। आप संदेश वाहकों, पहले हवाई जहाज में कौन लोग बैठा करते थे, वो लोग जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर या उद्योगपति हैं। आज मेरे प्रदेश के मुखिया ने हर उस व्यक्ति को बैठने का मौका हवाई जहाज में दिया जो कभी खेतों पर मजदूरी करता था। वो महिलाएं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद मेहनत और मशक्कत करती थी खेतों पर, और दोपहरी में रोटी पहुंचाया करती थी अपने पति के लिए, आज वो मेहनत का इंसान जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, मजदूरी की और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए थे, आज वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये किसान संदेश वाहक हैं इस बदलते हुए प्रदेश का, और यह संदेश आज जेवर की सरजमी से और उत्तर प्रदेश के कालिदास मार्ग से पूरे देश और दुनिया को जाएगा कि अब हमारा प्रदेश बदल चुका है। यहाँ विकास में सभी लोग सहभागी होते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका पुनः सभी की तरफ से धन्यवाद। अब मैं अपने खटीक समाज के चरण सिंह जी बैठे हुए हैं और इनकी काफी जमीन गई थी पहले फेज में। महाराज, आपको याद होगा एक सोर की जमीन का निर्णय आपने इसी समुदाय के लिए लिया था, एससी समुदाय से आते हैं, और आज इन लोगों को उस जमीन का काफी फायदा हुआ है। अब इन्हें मुआवजे उसके मिलने लगे। इन्होंने आपका मिलकर एहसान भी व्यक्त किया था। चरण सिंह जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वे आए हुए सब भारतीय किसान भाइयों और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे विधायक जी, सभी के लिए मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद। हमारे क्षेत्र में जो विकास आपकी बदौलत हुआ है, हमारे विधायक निरंजन जी ने काफी मेहनत करके किसानों को मनाकर, मजबूर करके, मना करके ये काम किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ भी उसी दिन से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करो, हमारे संग बहुत बढ़िया, उनके साथ में बहुत बढ़िया है। हम तो यूँ कहें मुख्यमंत्री जी तीसरी बार भी तो मुख्यमंत्री बनो और विधायक जी भी तीसरी बार विधायक बने। धन्यवाद। अब अंत में मैं सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए, नाम काफी थे, सिर्फ अशोक शास्त्री जी जो बनवारीपुर गांव के, उनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखें और उसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू होगा। परम सम्माननीय और यथा नाम तथा गुण माननीय मुख्यमंत्री जी, सब कहते हैं आपको योगी जी, और आपके जो आगे नाम लिखा हुआ है आदित्य, पहले राजनीति का निर्धारण अध्यापक किया जाता था। जब अध्यापक से राजनीति शर्मा गई तो सूर्य देव के स्वयं, आदित्य कहते हैं सूर्य के लिए, सूर्य देव के स्वयं प्रकट होकर के उस राजनीति कहते हैं विकास की तरफ बढ़ना, दिव्यता की तरफ बढ़ना, उन्नति की तरफ बढ़ना। तो विकास की डोर जब सूर्य नारायण के हाथ में स्वयं है, तो सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ।
साथी छोटे भाई विधायक जी धीरेन्द्र जी, इनका धैर्य। आज हर समुदाय का व्यक्ति, गरीब भी अमीर भी, किसी भी जाति का वर्ग का, और एक शब्द में ही मैं सारा सार कह दूंगा। जब एयरपोर्ट चल रहा था तो जफरू भाई छीतर खान नगरा की जमीन में था। अनवर भाई कहाँ है? अबरार भाई। तो जब एयरपोर्ट चला था माननीय जी, तो जब इन्होंने नारा बोला था, योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद,